हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला कॉमिक विशेषांक, ऑल्टर ईगो। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू। सभी इस सच को जानते हैं, पर वो अपनी सारी जिंदगी इसी मशक्कत में निकाल देते हैं कि उन्हें इस सिक्के का दूसरा पहलू ना देखना पड़े। आज तुम दोनों की जेब में रखेला सारा रोकड़ा अपन का होएगा। आज अपन का लग अपन के साथ है। तुम तीनों का टाइम पास खत्म हो जाए तो धंधे। खाक। ये आवाज कैसी थी? पटे देख तो जरा। बारी बारी से हो रही बॉस। तेज हवा से खिड़की खड़खड़ा रही होगी, मैं बंद किए देता हूँ। पर जैसे किसी खेल में सिक्के के अनचाहे पहलू को टालना किसी के वश में नहीं होता, वैसे ही मृत्यु के इस पहलू को टालना भी किसी के वश में नहीं होता। कभी कभी ये पहलू उनके सामने आ ही जाता है। आ! ये ये तो पट्टे की चीख थी। नशे में था वो, पर इस तरह खिड़की से गिर नहीं सकता। कुछ गड़बड़ है। तुम लोग बिजली चेक करो, शायद फ्यूज उड़ गया है। मेरी पिस्टल कहाँ गई? ठीक है। कहाँ रख दी, कहाँ रख दी? साला ये बिजली भी अभी जाने दी। डैम इट। मिल जा का मकद यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? हाँ, ये रही। गुड जॉब। अंधेरे में भी पिस्टल ढूंढ निकाली तुमने। अब देखना यह है कि तुमने यह पिस्टल चलाने का मौका मिलता है या नहीं। आ काक। कौन हो तुम? क्या मरना चाहते हो मुझे? अपनी मौत के इतने करीब पहुंचकर भी इंसान अपनी मौत का परिचय जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों होता है? इस रहस्य का पता मैं आज तक नहीं लगा पाया। छोड़ छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। नहीं, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ना मत। कमाल है, मौत के करीब पहुंचकर शैतानों को भी भगवान याद आ जाता है। जो दूसरों की जान की अहमियत एक कीड़े से ज्यादा नहीं समझते, अपनी जान पर बनाने पर गिड़गिड़ाने लगते हैं। पर इस बार गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता। तुम। हाँ, मैं। नाउ एंजॉय योर डेथ। नहीं। काचा। संजय गुप्ता पेश करते हैं ऑल्टर ईगो। 2 सप्ताह पहले, कमांडो फोर्स हेडक्वार्टर राजनगर। ऐसा होना संभव ही नहीं है, कोरी गप है ये। तुम इसे गप कैसे कह सकते हो? माना कुछ चीजें बढ़ाकर दिखाई जाती हैं, पर उनमें भी सच्चाई होती है। कोई सच्चाई नहीं होती, सारी कल्पना होती है इन फिल्मों में। वरना ऐसा कभी होता है कि तुम्हें वहम हो रहा और तुम्हें पता ही ना चले? चुप रहो। बगल वाली सीट पर बैठी लड़की को देखने से फुर्सत मिली होती तो देखते ना मूवी। अपनी बात मनवाने के लिए मेरी पर्सनल बातों को बीच में ना ला नीतिका। वरना। वरना? वरना क्या? कैडेट राज, कैडेट नीतिका। शट अप। हम दोनों के बीच कोई नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा। जो बोलेगा उसे क्या नीतिका? वो शट अप कैप्टन। सॉरी कैप्टन। आई मीन गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग कैडेट्स। तो तुम दोनों हमेशा की तरह फिर किसी बात पर उलझ गए। कोई ऐसा दिन आएगा जब तुम दोनों किसी बात पर एग्री करोगे? वो कैप्टन, ये राज। हाँ नितिका, तुम दोनों की बहस सुन ली है मैंने। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। मतलब मतलब ये कि ऐसा संभव है, पर जिस तरह से उस मूवी में दिखाया गया उस तरह नहीं। पीप पीप। मूवी में जॉन नैश को सिर्फ आवाजें सुनाई देती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। यह सब मूवी के लिए क्रिएटिव एडॉप्टेशन के कारण था। ऐसा सच में बहुत रेयर केसेस में होता है। सुना, ऐसा संभव है। हाँ हाँ, पर जैसा मूवी में दिखाया गया वैसा नहीं। कैप्टन, एक इमरजेंसी है। न्यू सिटी नेहरू चौक के आरएक्स मॉल को कुछ आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है। मॉल में लगभग 150 लोग हैं जिन्हें हॉस्टेज कर लिया गया है। अपने साथी शाकिर को रिहा करने की मांग है उनकी। 1 घंटे का समय दिया है, जिसमें से 20 मिनट बीत चुके हैं। इन 20 मिनटों में उन्हें बतलाना जरूरी था कि उनकी मांग पर विचार किया जा रहा है या नहीं। इन 20 मिनटों के खत्म होते ही वो हर 5 मिनट में एक लाश मॉल से बाहर भेजेंगे। हीरो बनने का शौक चढ़ रहा है तुझे? लगता है एक्शन मूवी बहुत देखता है तू। ताकि इनकी मांग को सरकार हल्के में ना ले।
अगले 5 मिनट किसी की जिंदगी या मौत का फैसला करेंगे। अभिनव! भैया, इन लोगों ने वो अंकल को क्यों मारा? इन लोगों ने सबको पनिशमेंट क्यों दी है? चुप कर छुटकी, ये बुरे लोग हैं। मेरी मैम बोलती हैं बुरे लोगों को गॉड पनिशमेंट देता है। माशाल्लाह, बड़े ही नेक ख्यालात हैं इस प्यारी बच्ची के। आ जाओ बच्ची, चाचा जान के पास आ जाओ। आप मेरे चाचा नहीं हो, आप बुरे हो। हाँ, तो खुदा बुरे बंदों को सजा दिलवाने के लिए नेक बंदों को भेजता है। हाँ, मेरी मैम बोलती हैं, और मेरी मैम कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो अभी तक हमें सजा देने देने आया क्यों नहीं वो खुदा का नेक बंदा? तूने कुछ सुना अब्दुल? हाँ मोइन, लगता है कोई है अंदर जो नजरों से बच गया होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। हाँ, शायद आवाज कहीं और से आई होगी। पर ये पुतले देख कितने असली लग रहे हैं। ये नागराज है, आतंकवाद का दुश्मन। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं जिंदगी में एक बार इसे तमाचा मारूं। असली वाला तो कभी मेरे सामने पड़ेगा नहीं। इसी पर अपनी भड़ास निकाल लूंगा मैं। इसने हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। बड़ा आया आतंक करता नागराज। और ये कमजोर मुंबई का बाप डोगा, इसके रहते मुंबई में वारदात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। लानत है इस आतंककर्ता पर। आख थू थू, खुदा इन्हें दोजख में भी जगह ना दे। पिच पिच थम। मैं ज्यादा कठोर होना तो नहीं चाहता था, पर मेरे मित्र नागराज और डोगा का अपमान करने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। दो गए, अब बाकियों की खबर ली जाए। ये क्या, अचानक बिजली को क्या हुआ? हाशिम, जाओ चेक करो, कहीं ये पुलिस के कुत्तों की कोई चाल ना हो। यह हाईटेक मॉल है। बिजली जाते ही यहाँ का ऑटोमेटिक बैकअप जनरेटर शुरू हो जाएगा। बिजली चंद सेकंड्स में आ जाएगी, और ये चंद सेकंड्स मेरे लिए काफी होंगे। ब्लाम ब्लाम। हा 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 हा। सुपर कमांडो ध्रुव, अपराधियों की नाक में दम करने वाला सुपर कमांडो ध्रुव शमशीरा के सामने चंद पलों के लिए भी नहीं टिक पाया। हा 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 हा। जश्न मनाओ, आज दो काम एक साथ बन जाएंगे। खच खच शक। ध्रुव की मौत का जश्न मनाने के लिए तुम्हें अभी कई साल और इंतजार करना होगा शमशीरा, क्योंकि तुम जैसों को जेल की कोठरी में पहुंचाने के लिए अभी कई और साल जिएगा। सुपर कमांडो ध्रुव, तो वह तुम्हारा पुतला था। पकड़ लो इसे। जरूर, अगर पकड़ सको तो। गुड, ये तो बड़ी आसानी से पिट गए। 5 मिनट पूरे होने में अभी भी 1.5 मिनट बचा है। मतलब इस मॉल से अभी भी एक लाश बाहर जाएगी ध्रुव। तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे बेहतर ही निकले ध्रुव। पर बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा जीत जाओगे। हमारी मांग अब तुम पूरी करवाओगे, वरना ये बच्ची तुम्हारे ही हथियार से अपनी जान से जाएगी। फैसला लेने के लिए तुम्हारे पास है सिर्फ 1 मिनट। बच्ची को छोड़ दो शमशीरा, बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तुम बनाओगे ध्रुव। भाग! पकड़ लिया। मॉल की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए उपयोग में आने वाली ऑटोमेटिक ट्रॉलीज मॉल के कितने काम आएंगी ये तो पता नहीं, पर आज ये एक आतंकवादी को पकड़वाने के काम आई हैं। तुम हमें रोक नहीं पाओगे ध्रुव। हम अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। शौक से। जेल की काल कोठरी में अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें भरपूर समय मिलेगा। वैसे 5 मिनट पूरा होने में अभी 30 सेकंड शेष हैं। शुक्रिया ध्रुव, एक बार फिर तुमने राजनगर वासियों की जानें बचाई। वैसे तुम अंदर पहुंची कैसे? अंदर आने का अंदर जाने का कोई रास्ता तो था नहीं। एयर कंडीशनर्स की डक्ट के रास्ते। अंदर की स्थिति क्या होगी ये तो क्लियर नहीं था, पर 150 जानों की सलामती के लिए खतरा उठाना ही था। 150 नहीं ध्रुव, 149। 150 नहीं ध्रुव, 149। मेरे अभिनव को तो इन्होंने पहले ही मार दिया था। तुम या कानून इसे क्या सजा दोगे मैं जानती हूँ। इसे सजा मैं दूंगी, वही सजा जो इसने मेरे अभिनव को दी। मैडम होश में आइए। अपराधियों को सजा देने का काम कानून का नहीं है। कानून की सजा का डर इन अपराधियों को होता तो मेरा अभिनव अभी जिंदा होता। इन्हें किसी का डर नहीं है ध्रुव, ना तुम्हारा ना कानून का। रुक जाइए। प्लाम प्लाम। ये लाश अब किसी जिंदा इंसान को लाश नहीं बना पाएगी। ये तुम्हें करना चाहिए था ध्रुव, ये तुम्हें करना चाहिए था। वर्तमान, उसका कहना था कि वो मुझे करना चाहिए था।
उन आतंकवादियों को जिंदा मॉल से बाहर निकलने देना मेरी भूल थी। पर वह आखिरी चीज होती है जो मैं अपने जीवन में पूरे होशोहवास में करता हूँ, किसी की हत्या। वह आखिरी चीज होती जो मेरे पिता मुझसे करने की उम्मीद रखते, क्योंकि अपराधियों को सजा देने का हक सिर्फ कानून का है। आपने लोगों को आपने लोगों को उस चोर को मारने से क्यों रोका पापा? बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सजा सजा देने का काम कानून का है ध्रुव। हमें कोई हक नहीं कानून को हाथ में लेने का। कम है कम से कम पापा तो बचपन से मुझे यही सिखाते आए हैं, पहले श्याम पापा और फिर राजन पापा, और यही मैं करता आया हूँ। मैंने जो किया सही किया, पर जो मैं करता हूँ वो हमेशा सभी को सही लगे ये जरूरी नहीं। लोग आपके क्राइम फाइटर होने पर उंगली उठाने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो नहीं कर पाते जो दूसरे लोग आपकी जगह होते तो करने से पहले सोचते तक नहीं। उस लड़की को भी मुझसे यही शिकायत थी, और उन बूढ़े बाबा को भी। ध्रुव ध्रुव तुम ठीक तो हो? ये खरोचे उन जख्मों के सामने कुछ भी नहीं है पापा, जिन्होंने कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो एक हादसा था। कब तक अपने को जिम्मेदार मानकर खुद को वो अपने को सजा देते रहोगे? कब तक यूं राजनगर के चक्कर काटते रहोगे ध्रुव? खुद के खाने पीने का होश नहीं, खाने सोने का होश नहीं है। कब घर आते हो कब निकल जाते हो कोई खबर नहीं। कम से कम रजनी के आंसुओं का ही ख्याल कर लो। ध्रुव ध्रुव मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इधर देखो मेरी तरफ। कब तक इस हालत में घूमते रहोगे ध्रुव? मैं ठीक हूँ पापा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मम्मी को कहिए कि मैं जल्दी घर लौट आऊंगा। मैं इस शहर को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद जो गलती तब हुई मुझसे इस बार ना हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं? राजनगर को मेरी जरूरत है पापा, मैं लौट आऊंगा। तुम्हें क्या हो गया है ध्रुव? कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, ये बात तुम्हें समझनी होगी। हाँ करीम, मैं सुन रहा हूँ। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं। वैसे भी मैंने सुना है पुलिस बहुत मारती है। पुलिस का डर नहीं है अपन को, कुछ हजार डीले करने का, और कोई पुलिस वाला इधर 2 घंटे तक नहीं भटकेगा। हाँ वो शैतान के बाप ध्रुव का प्रॉब्लम है, पर फिकर नॉट। उसके आने पर ज्यादा कुछ नहीं करने का, थोड़ी बहुत मार खाने का और बोलने का कि मैं भटक गया था। ध्रुव मुझे माफ कर दो। नेक दिल इंसान झट से पिघल जाता है, थोड़ी सी सजा और फिर आजाद पंछी। तो घबराने का नहीं, बुरे में भी अच्छा छिपा होता है। सही कहा तुमने, ध्रुव से डरने की जरूरत नहीं है। ध्रुव आ भी गया तो थोड़ी बहुत मार, फिर जेल, जेल में आराम और फिर आजादी। खेल बना रखा है तुम लोगों ने इसे, तुम लोगों से रास्ते ही ये चुना है। जानबूझकर चल रहे हो तुम इस रास्ते पर इसमें गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती मेरी है। क्योंकि मैं समझता था कि तुम लोग सुधर जाओगे, पर नहीं, सुधरते वो लोग हैं जो राह से भटक गए हों। माफ कर दो ध्रुव, वाकई में भटक। अब और नहीं, और बहकावे में नहीं आऊंगा। जिस रास्ते तुम लोग चलते हो उस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। रुक 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 जाओ ध्रुव, तुम जिस तरह से उसे पीट रहे हो वो मर जाएगा। हम चोर हैं, हत्यारे नहीं। छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं। कर्ट, ये आखिरी चीज थी जो तुम लोगों के पास होनी चाहिए थी। तुमने मुझे निराश नहीं किया। भाई रुक जाओ ध्रुव, मुझसे गोली चल जाएगी। नहीं ध्रुव, मुझे मत मारो, मैं सुधर जाऊंगा। तुम लोग सुधर नहीं सकते। दूसरा मौका देने पर उस मौके को कैसे भुनाना है, इस उलट फेर में चलता है तुम्हारा दिमाग। क्या कहा था? हम हत्यारे नहीं हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हो तुम लोग। जेब कतरना, फिर छोटी मोटी चोरी, लूट, फिर डकैती और फिर हत्या। और तुम जैसों का प्रोग्रेस रेट दुनिया में किसी भी प्रोग्रेस रेट से कई गुना ज्यादा होता है। एक रात में चोर से हत्यारा। पर आज ये प्रोग्रेस रेट नहीं, यहीं रोक देते हैं, किस्सा यहीं खत्म करते हैं। हमें पुलिस के हवाले कर दो ध्रुव, पर प्लीज हमें जान से मत मारो। वही बैकअप प्लान ना, आज कोई बैकअप प्लान काम नहीं आएगा। दोगा की तरह आज मैं ये समस्या जड़ से खत्म करूंगा। एक गोली, भेजा बाहर, अपराधी खत्म, अपराध खत्म। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने आज तक किसी की जान नहीं ली। गलत, मैं एक जान ले चुका हूं और आज 2 जानें और लूंगा। 1 सप्ताह पहले। नहीं, मैं उस जगह के विपरीत दिशा में हूँ। कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही वहां पहुंचने में। खबर पक्की है? पुलिस फ्रिक्वेंसी पर मैसेज जारी किया जा रहा है, कोई अज्ञात कॉल था। डैम इट, पापा को मना करना होगा कि मैं उनके साथ नहीं आ सकता। पापा, एक इमरजेंसी आ गई है, मैं साथ नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, शाकिरा को रवाना कर दिया है। सिक्योरिटी दुगनी है। वैसे भी कैदियों को किस रास्ते ले जाया जा रहा है कम ही लोगों को पता है। क्या मतलब? इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो बॉम्ब है ही नहीं उसे डिफ्यूज कैसे करें?
किसी ने मजाक किया है। वहां सिर्फ एक बॉक्स मिला है जिसमें एक कागज पर लिखा है टाइम बॉम्ब और समय लिखा है 14:38। 14:38 यानी 5 मिनट बाद। कौन कर सकता है ऐसा भद्दा मजाक किसी को? ओह नहीं, यह मजाक नहीं है। स्क्रैच। आखिर वो दिन, आज वो दिन आ ही गया। हम आजाद हुए। जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वह तो पूरा नहीं हो पाया, पर अपने वतन लौटने से पहले हमें इन हिंदुस्तानियों के दिलों में वो दहशत पैदा कर जानी है जिनसे इनकी आगे आने वाली नस्लें भी हमारे नाम से थर थर कांपे। तैयार हो सभी? तैयार हैं? राजनगर, मेन सिटी, आजाद मार्केट, 15 मिनट बाद। अगले 5 मिनट्स में जो हुआ वो दहला देने वाला था। आतंक ने अपना मुंह खोल दिया था। जिन्हें गोलियां लगी वो वहीं गिर गए लाशों में शरीक होने को, पर जिन्हें नहीं लगी वो भी हिल ना सके। अचानक ही माहौल में चुभने वाली शांति हो गई। ओह, गोलियां खत्म, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। भीड़ का यह उन्माद राजनगर ने पहले कभी नहीं देखा था। जो वहशीपन कुछ समय पहले उन आतंकियों की आंखों में था वह अब आम लोगों की आंखों में नजर आ रहा था। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। ध्रुव, हाँ मैं। छोड़ दीजिए उसे और सब लोग पीछे हट जाइए। अपराधियों को सजा देना कानून का काम है। कानून? और की कानून? कानून तोड़कर ही ये लोग यहाँ इतना कत्लेआम मचा चुके हैं। क्या किया कानून ने? तो हड्डी अकल मारी गई है ध्रुव। ये लोग कानून की सजा के नहीं हमारी सजा के हकदार हैं। कानून के हवाले करके क्या हो जाएगा? कल को फिर कोई आकर इन्हें छुड़ा ले जाएगा और ये लोग कल फिर इससे बड़ा कत्लेआम मचाएंगे। कानून कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं ध्रुव, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सजा इन्हें यही मिलेगी। शांत हो जाइए आप लोग। आप लोग अभी इन्हें मार लेंगे, आपका क्रोध शांत हो जाएगा, फिर क्या? आप लोग हत्यारे बन जाएंगे। फिर इनमें और आप में अंतर ही क्या रह जाएगा? इंसानों की बस्ती में जंगल का कानून नहीं चल सकता। कानून आपकी सहायता के लिए बना है, उसका सहयोग कीजिए, उसे हाथ में मत लीजिए। और एक कानून की ऐसी की तैसी तो अड्डे उपदेश अपने पास रखते रहो। एनु मैं नहीं छड़ूंगा। देखिए, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, सब लोग पीछे हट जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर आप लोग इसी तरह, वाह ध्रुव वाह, क्या खूब कानून और क्या खूब न्याय है ये। सैकड़ों लोगों के हत्यारों को वही शख्स बचा रहा है जो अपने आप को मानवता और हमारा रक्षक कहता है। यह जानते हुए भी कि जिसे वह आज बचा रहा है वह फिर कल इसी तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आएगा। कहां थे तुम या तुम्हारे कानून जब ये आतंकवादी सभ्य समाज की धज्जियां उड़ा रहे थे? कहां थे जब मेरा खानदान मेरी आंखों के सामने मारा जा रहा था? देखिए चाचा, देखने को कुछ नहीं बचा है ध्रुव। हर ओर खून, लाशें, इतनी कि किसी का भी दिल दहल जाए, खून से हर जाए, पर लगता है तुम्हारा खून जम चुका है बर्फ की तरह। तुम्हें हमारे दर्द का एहसास नहीं होगा ध्रुव। इसे हमारे हवाले कर दो। इन लाशों में चंद लाशें और शुमार हो जाएंगी तो कानून को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे जब हमारे अपने मर गए तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इन कमीनों की मौत से क्यों पड़ना चाहिए? जब निर्दोषों की जान नहीं बचा सके तुम, तो इन गुनाहगारों को कैसे बचा सकते हो? हट जाओ सामने से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक ऑल्टर ईगो के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।